नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने वाले हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मात्र 10 प्रश्न को देखने वाले हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक में आने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यह सभी जो प्रश्न है यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह टॉप 10 नहीं समझिए, यह टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को समझिए इसको। ठीक है, तो सवाल नंबर 31 आपको कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र मतलब लाल लिटमस पत्र का पीएच मान आप सभी जानते हैं कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम एक बार आपको फिर से बता दें कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और उदासीन पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कि जल का पीएच मान कितना होगा, आपसे कोई पूछ ले कि जल में पीएच मान कितना होगा, जल का पीएच मान कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि जल नहीं तो क्षार नहीं कड़वे है और नहीं अम्ल मतलब खट्टे है, ना जल खट्टा होता है ना मीठा होता है, तो जल जो है वो उदासीन है। ठीक है, तो सवाल नंबर जैसे आपसे पूछ ले तो आप जो जवाब दीजिएगा उसको दीजिएगा कि जल एक उदासीन है। ठीक है, तो जल का जो पीएच मान होगा वो होगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो देखिए, लाल लिटमस पत्र की बात किया जाए कि लाल लिटमस जो है वो नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र जो है उसका जो पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। मतलब लाल का बात किया जाए तो वो क्षारीय होगा, और नीला की बात किया जाए तो उस टाइप में वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर लाल पूछ रहा है तो मतलब क्षारीय, तो क्षार का जो पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पर 7 से अधिक कौन है, 1 4 5 जो है ये तो 7 से कम है, 7 से अधिक जो है वो 10 है। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब सवाल नंबर 32 आपसे पूछ रहा है कि जल का पीएच मान कितना होगा। देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न आ गया है कि जल का पीएच मान कितना होगा। तो आप बताइए कि जल में कौन सा स्वाद होता है, खट्टा होता है या मीठा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जल में कोई तरह का स्वाद नहीं होता है। ठीक है, तो जल एक उदासीनी है। ठीक है, तो उदासीनीकरण है, तो जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब यहीं पर आपसे पूछ लेता कि अम्ल का पीएच मान कितना होगा, और यहाँ पर आपको यह सभी प्रश्न का यह सभी मान दिया रहता तो वह जो होता वो होता 3। ठीक है, और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अम्ल में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन सा पीएच मान का होता है, तो वो होता है +1 का। ठीक है, एक जो होता है पीएच मान अम्ल के सबसे ज़्यादा क्रियाशील अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 जो आपका है जल का पीएच मान वो कितना होता है 7। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। प्रश्न कर रहा है कि कोई विलयन अंडे से पिसे हुए कवच है, जैसे मान लीजिए अंडा का जो ऊपर का होता है उसके पीस दिए हैं। ठीक है, उसको अभिक्रिया करके उससे गैस बना रहे हैं, तो चूना जल में जो है वो दूधिया कर देता है, वो चूना जल को वो दूध टाइप का कर देता है। ठीक है, तो इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा, यह चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है इसमें कौन सा पदार्थ उपस्थिति है, चलिए आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि इसमें कौन सा पदार्थ उपस्थिति है। देखिए, हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना, हाइड्रोक्लोराइड अंडे के पीसे हुए कवच से अगर हाइड्रोक्लोराइड से अगर हम अभिक्रिया कराएंगे ना तो उसमें जो गैस उत्पन्न होगा वो चूना जल को दूधिया कर देगा। ठीक है, तो उसमें जो पदार्थ उपस्थित है वो है हाइड्रोक्लोराइड। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है देख लेते हैं। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि विरंजन के लिए उपयुक्त है, विरंजन में क्या पाया जाता है। आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि विरंजन में क्या पाया जाता है, ए नौसादर, बी खड़िया, या सी ब्लीचिंग पाउडर, या डी लाल। देखिए, विरंजन चूर्ण में जो पाया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब सवाल नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, मतलब जल को बैक्टीरिया मुक्त करने का कौन सा उपयोगी पदार्थ है, ए धोने वाला सोडा, या बी बेकिंग पाउडर, या सी फिटकिरी, या डी विरंजक चूर्ण। तो आप सभी जानते हैं कि जल को अगर हम बैक्टीरिया मुक्त बनाना है तो उसके लिए हमको विरंजक चूर्ण जो है उसे छींटना होगा, उसमें डालना होगा, तब जाकर वो जल जो है
आप देखे होंगे कि फ़िल्टर जो आप जो फ़िल्टर पानी पीते होंगे या आपके अड़ोस पड़ोस में जो फ़िल्टर पानी पीते हैं जो 20 लीटर में, तो उसको जब फ़िल्टर किया जाता है ना, तो उसमें देखेंगे कि वाइट वाइट एक केमिकल टाइप का एक छोटा छोटा टैबलेट देखा डाला जाता है। क्यों? उसमें फ़िल्टर करने के लिए, उसमें बैक्टीरिया ना आ पाए। 2 दिन 3 दिन के पानी जो हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है, वो गंदा बन जाएगा। तो उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए हम व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। ए खाने वाला सोडा, या बी नौशादर, या डी या सी धोवन सोडा, या डी फिटकिरी। पहले आप सभी बताइए कि अगर आप लोग दाढ़ी बनाए होंगे, या अभी तो आपका नहीं हुआ होगा, बट फिर भी आप लोगों ने देखा होगा ये सैलून में, हेयर कटिंग सैलून में आपने देखा होगा कि किसी का दाढ़ी बनाते वक्त अगर ब्लेड से कट जाता है तो उसको देखते होंगे कि वो नाई जो है, बार्बर जो है, वो फटाक से फिटकरी को लेता है वो, और उसके फेस पे जहाँ पर कटा हुआ है उस जगह पर, उस तत्व को उस वहाँ पर रगड़ देता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का जो ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलर्स वहाँ पर का बंद हो जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 36 आपसे कहता है कि बहते हुए रक्त को रोकने में कौन सा उपयोगी यौगिक है, या चारों में से कौन सा उपयोगी यौगिक है। तो देखिए फिटकिरी जो है ना, वो बहते हुए रक्त को रोक देता है। तो सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह सभी साथियों, यह जो प्रश्न है यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, इसको मोस्ट वीवीआई कहिए, यह सभी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ही समझिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सवाल नंबर 37 आपसे कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। आपसे यह पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। देखिए अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, देखिए सबसे ज़्यादा हाई जो डेंसिटी जो होती है वो अम्लीय गुण का 1 pH मान में होती है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें खट्टा पदार्थ, जैसे में दही हुई जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, नारंगी उरंगी हुआ, वो सभी एसिटिक अम्ल में, ठीक है ना। तो वो जो है सवाल नंबर 37 कर रहा है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या कितनी होती है। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो 1 होती है। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 38, मतलब निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है। ए NaCl, या बी Na2CO3, या सी NH4Cl, या डी CaOCl2। आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है ना, NH4Cl जो है, यह जो है ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पोटास एलम मतलब फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह अभी वीवीआई है, इसको तो आप एकदम मतलब आपसे पूछ लेगा सीधा फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको अब बताना होगा, ठीक है। देखिए फिटकिरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 गिव्स 3 इंटू 24H2O, ठीक है। तो ये जो है फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। आप इसे 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट करके इसी टाइम आप बोलिए K2SO4 इंटू Al2SO4 गिव्स 3 2 इंटू 24 इंटू H2O। इससे क्या होगा कि आपको फिटकिरी का याद हो जाएगा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र एक बार याद हो जाएगा तो रासायनिक सूत्र से आता ही है 2-4 प्रश्न एसिड बेस एंड सोल्ट से, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 40 मेरा अंतिम है, टॉप 10 का अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, आपसे पूछ लिया है प्रश्न की सबसे अधिक अम्लीय मतलब सबसे हाई एसिड वाला कौन है, कौन इसमें विलयन जो है सबसे, कौन सा पीएच मान जो हाई एसिड देता है। ए पीएच मान 1, या बी पीएच मान 5, या सी पीएच मान 8, या डी पीएच मान 10। साथियों आप सभी को अभी जस्ट हमने कुछ क्षण पहले आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो हाई एसिड जो देता है विलयनों में जो वो है pH1 जो है वो हाई एसिड देता है, सबसे ज़्यादा एसिड फ्लो करता है। तो सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। साथियों यह सभी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वीवीआई था। 10 में से अगर आप 9-8 अगर भी प्रश्न अगर सही कर लिए होंगे तो बिहार पॉलिटेक्निक में आपका केमिस्ट्री में कम से कम
17 से 18 नंबर आ जाएगा। अगर 10 में 10 आप कर लिए हैं तो आपको 25 नंबर आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से लगातार हमारा टॉप 20, टॉप 50 इसी तरह का सीरीज़ है। जाके प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए। इसी तरह के मोस्ट VVI क्वेश्चन है वो सभी को देखें और काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में मेरा जो जितने वीडियो है वो सभी में से कई सारे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।